प्राचीन भारत का एक गांव जिसका नाम था सोमपुर। यह गांव वेदों और प्राचीन ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। गांव के केंद्र में एक विशाल आश्रम था जहां ऋषि अत्रि वेदों का अध्ययन और शिक्षण करते थे। उनकी ज्ञान की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी और कई शिष्य उनसे ज्ञान प्राप्त करने आते थे। एक दिन गांव के बाहर के जंगलों से एक रहस्यमय घटना की सूचना मिली। गांव के कुछ लोगों ने बताया कि जंगल में अजीबोगरीब आवाजें आ रही हैं और वहां के पेड़ पौधे अचानक सूख रहे हैं। इस घटना ने गांव वालों में भय पैदा कर दिया। उन्होंने ऋषि अत्रि से सहायता की गुहार लगाई। ऋषि अत्रि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि जंगल में एक दुष्ट राक्षस का वास हो गया है जो अपनी मायावी शक्तियों से गांव को नष्ट करना चाहता है। उन्होंने गांव वालों को आश्वस्त किया कि वे इस समस्या का समाधान करेंगे। ऋषि अपने शिष्यों के साथ मिलकर यज्ञ करने का निर्णय लिया। यज्ञ वेदों के मंत्रों के उच्चारण और अग्नि की शक्ति से संपन्न किया जाना था। यज्ञ की तैयारी शुरू हो गई। गांव के लोग भी इस कार्य में जुट गए और यज्ञ के लिए आवश्यक सामग्री एकत्र करने लगे। यज्ञ शुरू हुआ। ऋषि और उनके शिष्यों ने वेदों के मंत्रों का उच्चारण किया और अग्नि में हवन सामग्री समर्पित की। यज्ञ की पवित्र अग्नि और मंत्रों की शक्ति से वातावरण शुद्ध होने लगा। धीरे धीरे जंगल में फैली दुष्ट ऊर्जा समाप्त होने लगी। यज्ञ की समाप्ति पर ऋषि अत्रि ने गांव वालों को बताया कि वेदों की शक्ति से ही इस दुष्ट राक्षस को पराजित किया जा सका है। उन्होंने सभी को वेदों के महत्व और उनकी रक्षा करने का संदेश दिया। उस दिन के बाद से सोमपुर के लोग वेदों के प्रति और भी श्रद्धावान हो गए।